गुड इवनिंग एवरीवन। ये झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हेतु आवेदन पत्र है। इसके बारे में आप लोग को पता ही होगा कि योजना का नाम है, यहाँ पे देखिए, योजना का नाम है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। देखिए, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। और इसके लिए अर्हता क्या है, तो झारखंड का आप सबसे पहले निवासी होना चाहिए। आवेदिका महिला होगी, इसीलिए आवेदिका है। आवेदिका का उम्र कम से कम 21 वर्ष का होगा, आयु पूर्ण कर ली हो तथा 50 वर्ष से कम हो। 50 वर्ष से ऊपर SSSOAPS एक योजना आती है जिसके तहत उनको ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर लिया गया है। तो इसमें ये झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में 21 से 50 वर्ष के बीच ही इस योजना के लाभार्थी रहेंगे। आवेदक का आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाता होना चाहिए, मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये आपको योजना में इम्बॉस करके आपको देना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, अपवर्जक मानक। अपवर्जक मानक मतलब ये होगा कि ये योजना का लाभ कौन नहीं ले सकते। तो देखिए, पहला ए नंबर अगर पढ़ेंगे तो इसमें क्या है कि आवेदिका स्वयं या उनके पति, कोई भी केंद्र या राज्य सरकार या सार्वजनिक, स्वयं या उसके पति, जैसे मान लीजिए 21 से 50 वर्ष का है तो वो खुद या उनके पति किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में या किसी भी तरह के गवर्नमेंट सेक्टर में किसी भी टाइप का, वहाँ पे वो कोई भी लेवल पे काम ना करता हो तब उनको ये मिलेगा। और अथवा सेवानिवृत्त के उपरांत पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त ना कर रहे हो, ये भी अगर पढ़ रहे हैं तो उनको अपवर्जक मानक, उनको नहीं मिलेगा। कॉमन है, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है या उनके कोई रिलेटिव परिवार के पति या पत्नी खुद पेंशन ले रहे हैं, तो पेंशन ले रहे हैं तो 60 साल से ऊपर हो गया तो वहाँ से तो वो हट ही गए, तो उसका है ही नहीं। तो 21 से 50 वर्ष होना चाहिए या उनके पति पेंशनधारी ना हो या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब ना करता हो, तो उनको नहीं मिलेगा पेंशन। जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या भूतपूर्व सांसद या विधायक हो, अगर मान लीजिए कोई भूतपूर्व सांसद या विधायक है, मुखिया है तो चलेगा और भी है तो चलेगा, लेकिन अगर सांसद या विधायक है तो नहीं होगा, उनको ये पेंशन नहीं मिलेगा। पेंशन ही एक तरह से ये कोई भी इनकम टैक्स अगर पे कर रहा है, आप यहाँ पे देखिए सी नंबर में, कोई इनकम टैक्स अगर पे कर रहा है तो उनको ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिन लाभुकों को महिला या बाल सामाजिक कल्याण विकास रांची द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन से पूर्व में लाभ प्राप्त कर रहा है, उनको नहीं होगा। तो देखिए, पूर्व में लाभ प्राप्त कर रहा था वो तो 50 साल के ऊपर है, तो वो तो खुद हट जा रहे हैं, तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी ओवरऑल बताया जाए तो इसमें बस यही है कि गवर्नमेंट सेक्टर में अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो उनको तो वो लाभार्थी, हर एक कोई लाभार्थी है, सिर्फ वो कोई गवर्नमेंट सेक्टर में काम ना कर रहा हो बस। और कोई सांसद या विधायक है तो उनकी पत्नी तो 1000 का पेंशन नहीं ही लेंगी, ये तो सबों को पता है। रही बात की कॉमन की कोई गवर्नमेंट सेक्टर में काम ना कर रहा हो, बस उनको पेंशन ये लाभ मिलेगा। बस एक ही रखा गया है कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम ना कर रहा हो। आर्थिक लाभ कितना मिलेगा, 1000 रुपया पर मंथ मिलेगा। दिसंबर 2024 से मिलेगा, वो भी आपको दिखाएंगे। अभी ये भरा जा रहा है, दिसंबर 2024 से मिलेगा, अभी ये नहीं मिलेगा, लेकिन इसे भर दीजिए। संपर्क विवरणी आप इसके लिए कहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, प्रखंड या अंचल कार्यालय में जाके संपर्क कर सकते हैं, जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं, या नहीं कहीं से समाधान होता है तो 1800-890-0215 पे आप कॉल करके भी वहाँ संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए, हमने बोला कि ये दिसंबर 2024 में मिलेगा ये चीज़, इसका भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, इस चीज़ को आप ध्यान से पढ़िए, क्या है, दिसंबर 2024 के बाद आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आधार लिंक्ड बैंक खाता अनिवार्य है। यानी दिसंबर 2024 के बाद ये आपको पैसा मिलेगा, लेकिन इम्प्लीमेंट हो जाइए इस चीज़ में तो वो ठीक है। ये फॉर्म है, ये फॉर्म हम आपको डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर किसी को ज़रूरत है तो मांग लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन कमेंट करके उनको भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आवेदक का नाम, महिला है आवेदिका का नाम होगा, उनके पिता या पति का नाम होगा, गांव का नाम होगा, थाना होगा, पंचायत होगा, प्रखंड का नाम होगा, जिला का नाम होगा। अब देखिए क्या है, मतदाता पहचान पत्र दे दीजिएगा, यहाँ पे आधार कार्ड दीजिएगा, यहाँ पे खाता नंबर दीजिएगा। खाता आधार से लिंक्ड है या नहीं, तो हाँ ही रहेगा, नहीं है तो चेक करवा लीजिएगा, लिंक रहना चाहिए। अब बैंक का विवरण नहीं देना होगा कि खाता, बैंक का नाम क्या है, IFSC कोड दीजिएगा,
और राशन कार्ड संख्या दीजिएगा। पैन कार्ड भी यहाँ पे विकल्प के रूप में लिया गया, दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, एज योर विश। अब कौन से जाति के, अब समान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये यहाँ पे डालिएगा। आपका आयु कितना, 21 से 50 वर्ष होना चाहिए। जन्म तिथि एज पर आधार कार्ड यहाँ पे दीजिएगा। पहचान चिन्ह दीजिएगा। एक मोबाइल नंबर कंपलसरी है। इसके लिए हम और अलग से वीडियो बना देंगे, उसके लिए चेक कर लीजिएगा। एक मोबाइल से 5 लोग कनेक्ट हो सकते हैं, कम ज़्यादा से ज़्यादा। और मोबाइल कंपलसरी, इसको ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा जब से शिविर लगेगा आपके पंचायत, हर एक पंचायत में ये शिविर लगेगी, वहाँ पे अब इस चीज़ को जाके फिलअप कर सकते हैं। मोबाइल के बिना मत जाइएगा, मोबाइल नंबर इज़ मस्ट इम्पोर्टेंट, बिना मोबाइल नंबर का नहीं होगा। कोशिश कीजिएगा सब अपना नंबर दे। आवेदिका विवाहित है या नहीं, अगर विवाहित है तो हाँ, या नहीं है तो नहीं देंगे। आवेदिका का स्थिति विधवा है, तलाकशुदा है, परित्यक्ता है, जो भी है उस चीज़ को उसमें डाल दीजिएगा। आधार कार्ड, अब देखिए यहाँ पे जो दे रहे हैं, आधार कार्ड दे रहे हैं तो हाँ लगा दीजिएगा। बैंक पासबुक दे रहे था, हाँ के लिए टिक कीजिएगा, नहीं दे रहे हैं तो क्रॉस कीजिएगा। अब देखिए कहाँ पे क्या करना है, इस चीज़ को भी ध्यान दे दीजिए। अगर आप टिक कर रहे हैं तो इधर कीजिए, अगर क्रॉस कर रहे हैं तो इधर कीजिए। दोनों का अलग अलग कॉलम है, क्रॉस के सीधा में, तो इसमें सारा कोशिश कीजिएगा दे दें एक साथ। उसके बाद आपकी घोषणा रहेगी कि ये मैं घोषणा करता हूँ। उसके बाद हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान, यहाँ पे आप तिथि डाल दीजिएगा। तिथि मतलब जिस डेट को आप जमा कर रहे हैं, 3 अगस्त से ये जमा भरना शुरू हो जा रहा है। स्वघोषणा पत्र दे रहे हैं यहाँ पे कि आपका नाम होगा, मैं आवेदिका का नाम, उनके पति का नाम, उनका उम्र, उनका पता, ग्राम, पोस्ट ऑफिस, थाना, पंचायत, प्रखंड, जिला और मोबाइल संख्या तो मच इम्पोर्टेंट है, ये तो पता है। आप देखिए आप क्या घोषणा करके दे रहे हैं कि मेरे पति किसी भी सरकारी सेक्टर में काम नहीं कर रहे, आयकर दाता नहीं है, आप पहले से पेंशन नहीं ले रहे हैं, आपके पास ईपीएफ खाता यानी आप पेंशन भोगी वाला खाता आपके पास नहीं है, और आपका परिवार का कोई सदस्य सांसद या विधायक नहीं है। ठीक है, बस इतना ही घोषणा देना। तो देखिए कॉमन बात है, एक सिर पे कि गवर्नमेंट सेक्टर में आपका पति या पत्नी, बस और कोई नहीं, पति और पत्नी ये दोनों, परिवार का सदस्य नहीं। पति पत्नी अगर गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं काम कर रहे हैं तो पेंशन का सभी कोई उपभोग ले सकते हैं। ये झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में सब कोई जुड़ सकते हैं, अगर आपके पति या पत्नी इस पेंशन, आपके पति पत्नी सरकारी जॉब नहीं कर रहे हैं। बस बाकी बात, इनकम टैक्स भी देख लीजिए। इनकम टैक्स तो मैक्सिमम लोग, हमारे गाँव के लोग नहीं भरते हैं, फिर भी अगर इनकम टैक्स पेयर है तो कहाँ आप क्यों लीजिएगा 1000 रुपया। तो इनकम टैक्स पेयर नहीं ले सकते, लेंगे। बस 2 ही रखा गया है, गवर्नमेंट सेक्टर में काम नहीं करे, इनकम टैक्स ना हो। बाकी बात, विधायक या सांसद की पत्नी तो नहीं ही लेंगी इस चीज़ को, जहाँ तक मुझे विश्वास है। उसके बाद आप अपना पहचान कीजिएगा कि हम लाभ, देखिए लास्ट लाइन क्या है, मैं अपनी पहचान स्थापित, यहाँ पे ऐप नंबर देखिए, मैं पहचान स्थापित करने, प्रमाणित करने एवं लाभ प्राप्त करने हेतु जानकारी आधार का उपयोग करने हेतु अधिनियम 2016, मतलब आप ये कंसेंट दे रहे हैं कि मेरा आधार से पहचान। हाँ, आप बायोमेट्रिक दे के इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, तो वहाँ पे आप इसके लिए कंसेंट भरिएगा, यहाँ पे दस्तखत या अंगूठा दीजिएगा। आपका आइरिस या फिंगरप्रिंट लेके ये फॉर्म भरा जाएगा। आइरिस मतलब आँख का, फिंगरप्रिंट मतलब हाथ का। सत्यापन प्रतिवेदन, जब आपका सत्यापित हो जाएगा तब देखिए आपके पास एक प्रतिवेदन आपको मिल जाएगा। आवेदिका का नाम रहेगा, पिता पति, गांव, थाना, पंचायत, प्रखंड, जिला, मोबाइल नंबर, इनका उम्र इतना है, ये चीज़ प्रमाणित कर दिया जाएगा। प्रमाणित करने के बाद जांच अधिकारी जो रहेंगे वो यहाँ पे दस्तखत हो जाएगा। यहाँ पे पंचायत सचिव के द्वारा यहाँ पे दस्तखत कर दिया जाएगा कि आपका सही चीज़ है, आप झारखंड मुख्यमंत्री योजना के में आवेदन की स्वीकृति आपको दी जाती है। आपका जांचोपरांत आवेदन आवेदक, यहाँ क्या स्वीकृति संख्या और तिथि भी यहाँ पे आपका भर दिया जाएगा, और ये भर के आपको दे दिया जाएगा। स्वीकृति या स्वीकृत है ये यहाँ पे कर दिया जाएगा। लास्ट में यहाँ पे आपका स्वीकृति या प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचल पदाधिकारी द्वारा साइन करके ये कर दिया जाएगा कि आपका साइन हुआ, आपका ये वैलिड है या नहीं। फिर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट सेक्टर में आपका पति या पत्नी काम ना करता हो और टैक्स पेयर नहीं हो, बस 2 ही चीज़ का ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आपको एक पावती रसीद भी मिल जाएगा, पावती रसीद भर के आप दें, तो वहाँ पे क्रम संख्या, इस चीज़ को ना भरें, इस चीज़ को ना भरें, बाकी बस सारा चीज़ आप भर के दीजिए। आवेदक का नाम भर दीजिए, पिता, पूरा गांव, थाना, ये वो, वार्ड, पंचायत, प्रखंड, जिला, मोबाइल नंबर, तिथि, ये भर के दीजिएगा। और अधिकृत कर्मी जो आपको फॉर्म लेंगे, कलेक्ट करेंगे, वो यहाँ दस्तखत करके आपको दे देंगे।
यही है मुख्यमंत्री मैया, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। होप सारे लोग इससे कनेक्ट हो जाइए। एक कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी यहाँ पे लगा दीजिएगा। चलिए, सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि चलिए योजना का लाभ लीजिए। धन्यवाद।